स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। प्यारे बच्चों, आज आपको यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं कैसे कैसे आपको सिखा रहा हूँ और आप किस प्रकार सीख पा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, समझते हुए चलना है और एक कदम क्या सफलता की ओर चलना है। तो इसी के साथ सभी प्रिय छात्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। अब आइए बिल्कुल सिंपल से प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यानी पूरा डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कैसे पड़ा, किस तरह से उसका क्रियात्मक समूह होता है, उसका सुफिक्स क्या होता है, उसका परफिक्स क्या होता है। बहुत सारा जानकारी आपको इसमें हम देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, आराम से रिलैक्स होकर गौर से आपको क्या करना है, बात को सुनना है और समझना है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान दीजिएगा, इसका क्रियात्मक समूह जो होता है COO और क्या होता है, H होता है। ये क्रियात्मक समूह है। इसको हिंदी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हिंदी में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चलिए बिल्कुल इसको आप समझेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं। अब देखिए इसका नाम जो है कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पड़ गया है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ये। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर संरचना हम लोग बनाए तो ये हो जाएगा कार्बन और कार्बन टू ऑक्सीजन, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका क्या, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, O और H जोड़ना है। क्या करना है, OH। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना भी हो गया आपका। अब देखिए इतना पार्ट जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ध्यान से चेक कीजिएगा और समझिएगा ध्यान से, कार्बोनिल। अब प्लस ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ध्यान समझिए इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, कैसे पड़ा और किस तरह से हुआ। तो देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिल। ध्यान से चेक कीजिएगा और समझिए। और ये हो गया क्या, हाइड्रोक्सिल। ये दोनों को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर ही बना था क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से चेक कीजिए और समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक आप क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, यहाँ पर आप चेक कीजिए और ध्यान से समझिए। एक होता है हम लोग का, एक होता है एरोमेटिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफैटिक पहले कौन सा आता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से चेक कीजिए इसको और समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एलिफैटिक का एलिफैटिक ही लिखाता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको थोड़ी देर में बताएंगे कि एलिफैटिक का मतलब क्या होता है। अब देखिए एक हो गया और ये दूसरा जो होता है, ध्यान से देखिए इसको, दूसरा जो होता है आपका दूसरा, इसको बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। ध्यान से चेक कीजिए इसको और ध्यान से आप क्या कीजिए, समझिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक क्या होता है, एसिड होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देख लीजिएगा नीचे आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए एलिफैटिक मतलब क्या होता है, एलिफैटिक का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। ध्यान से चेक कीजिए यहाँ पर, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। अब एल्किल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 हो गया, ये क्या हो गया, एल्किल हो गया, या आपका हो गया क्या, C2H5, ये भी आपका क्या हो गया, एल्किल। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, COOH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, COOH। ध्यान से चेक कीजिए इसको, इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ रहेगा, COOH। ये हो गया एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल से, ये एल्केन है, अगर एक एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेन है, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या हो गया, CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए यहाँ पर एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है, समझते हुए चलना है कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, एरिल होता है, एरिल। एरिल का मतलब क्या हुआ मीनिंग, यानी बेंजीन है। ये एरिल का मतलब क्या है, बेंजीन है। ध्यान से चेक कीजिए इसको, एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप। जैसे एरिल में क्या हो गया, आपका बेंजीन हो गया, एरिल में क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, और इसके साथ आपका क्या, COOH लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग देख रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH होता है। ध्यान से देखिए, ये जो होता है इस तरह से इसका संरचना, तो इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। तो यानी कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों को जब मिलाया गया तब ये बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तब ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को दो भाग में हम लोग को पढ़ना है, सीखना है। कौन कौन, एक होता है आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल के मतलब CH3 और इसमें जुड़ जाएगा आपका COOH, ठीक है। तो एल्किल का मतलब यहाँ पर बताएं कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन का अगर विस्थापन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। गौर से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, और इस बेंजीन में कहीं ना कहीं COOH जुड़ा हुआ रहेगा ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं बेंजीन में, एरिल का मतलब ही होता है, एरोमेटिक का मतलब ही होता है बेंजीन, और बेंजीन का मतलब क्या, साइकिल का रिंग, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला कभी कभी क्या करता है, पूछ लेता है। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए ये एल्किल है, ध्यान से चेक कीजिए इसको, ये क्या है, एल्किल। तो एल्किल का क्या होता है, सामान्य सूत्र, देखिएगा जी इधर, एल्किल का सामान्य जो सूत्र होता है ये क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा, CN। ध्यान से चेक कीजिए, CnH2n प्लस क्या होता है, 1 होता है। एल्किल में क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहीं पर अगर एल्केन हो जाए, ध्यान से चेक कीजिए, एल्केन, तो जब ये एल्केन होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस में क्या, 2। ये सब लोग आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब ये देखिए एल्कीन, तो एल्कीन का प्यारे बच्चों क्या फार्मूला होता है, देखिए CnH2n प्लस में या कुछ नहीं होगा, आप एल्कीन हो गया तो CnH2n, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, CnH2n। अब ध्यान दीजिए एल्काइन, एक आता है क्या आपका, एल्काइन, बहुत फेमस है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 1 नंबर का यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा। एल्काइन ALKYNE होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, एल्काइन। तो इसके लिए क्या होगा, CnH2n माइनस क्या होता है, 2 होता है। बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से अगर आपको पूछ दे कि
कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला बताइए, यानी सामान्य सूत्र बताइए। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जनरल फार्मूला, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला अगर आपसे पूछ दे तो देखिए क्या होगा। जनरल फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हो जाएगा CnH2n +1। क्या एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना, यहाँ से बेंजीन से भी तो एक ही हाइड्रोजन विस्थापन हुआ है, तब जो जुड़ा हुआ है क्या COOH, तो एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया, तो ये क्या हो गया CnH2n प्लस में क्या 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा COOH। यही हो गया आपका क्या जनरल फार्मूला किसका, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और ये हो गया एल्कील का, ये एल्केन का, ये एल्कीन का, ये एल्काइन का हो गया। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका आपका कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए ले लीजिए आप लोग इस। अब चलिए हम लोग अब सीखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कि नामकरण इसका कैसे कैसे होता है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और इस तरह से आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए इसका दो चीज़ होता है, एक तो इसका ओइक एसिड लगेगा, इसका क्या होता है सुफिक्स ओइक एसिड होता है, और एक इसका स्पेशल सुफिक्स होता है जो कि उसमें आपको क्या लगेगा, तो उसमें आपका लग जाता है बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कैसे कैसे होता है इस चीज़ को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए और चलते रहिए एक कदम क्या सफलता की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर अब आपको सीखना है क्या, एक चीज़ नोट में भी ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए गौर से, अगर कार्बन 12 टू क्या, अगर कार्बन 20 अगर आता है तो इसको बोला जाता है फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, वासा अम्ल। ध्यान से चेक कीजिए इसको। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन 12 से लेकर अगर कार्बन 20 तक आपको मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, वासा अम्ल होता है। क्या होता है, वासा अम्ल। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जैसे आप जानते भी होंगे C15, ठीक है, H आपका 31, H क्या होता है 31 होता है, और उसके बाद होगा आपका COOH, इसको क्या बोलते हैं, पामेटिक अम्ल बोलते हैं, पामेटिक क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये चीज़ आपको पामेटिक अम्ल जो है 10 क्लास में भी मिला होगा। पामीटिक भी होता है, कभी कभी इसको देख लीजिएगा, ठीक है, या पामीटिक भी होता है, ठीक है, या पामेटिक भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पामेटिक अम्ल होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे होता है। ये आप नोट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बस ये वाला चीज़, क्या कि कार्बन 12 से लेकर कार्बन 20 तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वासा अम्ल बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे कॉमन नेम और क्या IUPAC नेम। तो बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉमन नेम के लिए कोई सिस्टम नहीं है, जो जैसा रहता है उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि बचपन में कोई लड़का बदमाशी करता है, उसका उसी तरह से नाम रख दिया जाता है। लेकिन IUPAC नेम जो होता है, यूपेक नेम जो होता है, उसका एक सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका एक सिस्टम बनाया गया है, आप उसको सिस्टम के अनुसार लिख सकते हैं। तो आइए बिल्कुल सिंपल से हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर के मतलब नामकरण।
नामकरण, नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, ठीक है। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण होता है। इसको आप बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। किसका नामकरण हम लोग समझ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करने से पहले दो चीज़ आपको ध्यान से समझ लीजिए, इसको कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर COOH का कार्बन, अगर COOH का कार्बन गिनती होता है, तो अगर गिनती होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर COOH का कार्बन क्या होगा? गिनती होता है तो उसका सुफिक्स लगता है। तो उसका क्या लगता है? तो उसका क्या लगेगा? सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो उसका सुफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, उसका सुफिक्स लगता है। उसका क्या होता है? सुफिक्स लगता है। तो इसका सुफिक्स देखिए क्या होता है, ध्यान से चेक कीजिए। सुफिक्स किसका? जब कार्बन को काउंट करेंगे तो इसका सुफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। सुफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। जब हम लोग क्या करेंगे? कार्बन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, गिनती करेंगे। इसको COOH का कार्बन क्या होगा? जब गिनती होगा तो उसको क्या लिखेंगे? सुफिक्स लगता है। सुफिक्स का मतलब क्या हो गया? ओइक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सुफिक्स होता है क्या होता है? ओइक एसिड होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि उसमें कार्बन अगर हम लोग नहीं गिन रहे हैं, इस चीज़ को आपको बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर COOH का कार्बन गिनती नहीं होता है, अगर गिनती नहीं होता है तो उसका स्पेशल सुफिक्स लगता है। स्पेशल सुफिक्स लगता है। स्पेशल सुफिक्स लगता है। अब देखिए स्पेशल सुफिक्स क्या है? इसका स्पेशल सुफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्पेशल सुफिक्स, तो इसका प्यारे बच्चों स्पेशल जो सुफिक्स होता है इसका नाम ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या कहा? गौर से ध्यान से सुनिए। हमने कहा ये कि जब COOH का कार्बन क्या करेंगे? काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, उस पर अगर नंबरिंग करेंगे तो उसका सुफिक्स लगेगा। तो उसका सुफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड लगेगा। जब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, COOH का कार्बन को क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे, तो उसका क्या लगेगा? स्पेशल सुफिक्स लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोग फटाफट से क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं और इस पर एग्जाम्पल के साथ चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे हम कह रहे थे और क्या आप लिख पा रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब आइए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कैसे कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए जब काउंट होगा तब किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया CH3 CH2 ये हो गया आपका क्या? COOH। ध्यान दीजिएगा। तो IUPAC नेम में क्या किया जाता है कि कार्बन गिनती किधर से करेंगे? सबसे पहले सवाल आता है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए प्यारे बच्चों जिधर से कोई क्रियात्मक समूह है उधर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3 और ये हो जाएगा क्या? 4 कार्बन हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है?
फार्मूला क्या है, इसमें तो काउंट कर लिए ना, तो जब आप काउंट कर लेंगे तो क्या लगेगा, इसका स्पेशल सुफिक्स नहीं लगेगा, सुफिक्स लगेगा। तो इसका सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। इसका सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो अब देखिए ये फार्मूला क्या लगेगा, एल्क, आप प्लस में यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड नेम, BN मतलब बॉन्ड नेम, और यहाँ पर सुफिक्स लगेगा, सुफिक्स लगेगा। तो कौन सा सुफिक्स लगेगा, COOH का। तो COOH का सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। अब आइए गौर से, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ब्यूट होगा। अब यहाँ पर एल का नाम आप लिख लिए, एल का मतलब कितने कार्बन है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, BN का मतलब क्या, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम देखिए सब सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या करेंगे, ANE लगाएंगे। आप लोग को पता है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है, ANE होता है, N से पढ़ते हैं ANEN। तो अब यहाँ पर किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ओइक एसिड। COOH का क्या करना है, सुफिक्स लगाना है। तो सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। गौर से ध्यान से इसको चेक कीजिए। अभी देखिए ये जो बनाए हम लोग, अभी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो ई है ना, ई को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 भावेल एक साथ नहीं लिखा जाता है। जब भी अगर 2 भावेल एक साथ आ गया तो बॉन्ड नेम वाला भावेल को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर ओ को हटा दें, नहीं, ओ को नहीं हटा सकते हैं। किसको हटाएंगे, तो ये बॉन्ड नेम है ना, तो बॉन्ड नेम से पहला का भावेल कौन सा आ रहा है, ई, तो ई को हटा देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। तो अब फाइनल डिसीजन में हम लोग को नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ई को हट गया और ओइक एसिड को क्या करना है, एकदम सटा कर लिख देना है। तो ये हो गया ओइक और क्या, एसिड। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्या, IUPAC नेम, जो कि एकदम बिल्कुल सिंपल है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग इस कार्बन को काउंट किए हैं। कब नहीं काउंट करेंगे तो क्या लगेगा, उसको भी हम बताएंगे। अब आइए बिल्कुल सिंपल से एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, और यहाँ पर चलिए COOH हो गया। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया क्या, 5 हो गया। तो 5 के लिए क्या होता है, पहले क्या कह रहे हैं, फार्मूला एल्क। तो एल्क का मतलब कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट। कार्बन कार्बन, ये देखिए BN का मतलब क्या होता है, बॉन्ड नेम। गौर से ध्यान से समझिए, पेंट, और ये हो जाएगा AN। ई को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि कौन आया है, COOH। तो COOH के लिए क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो ई हटेगा, क्योंकि 2 भावेल एक साथ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओइक, और ये हो जाएगा आपका क्या, एसिड, यानी पेंटेनोइक एसिड हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। थोड़ा सा चेंज करेगा एग्जामिनर, थोड़ा चेंज करता है और आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया CH2 और ये हो गया COOH, ये हो गया CH2 और ये हो गया COOH। ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर कर पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका COOH कितने बार आ गया, 2 बार। तो कभी भी अगर COOH 2 बार आ जाए तो एक को आपको प्रथम मान लेना है और एक को अंतिम। किसी को एक को प्रथम मान लीजिए और एक को अंतिम मानकर आप क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, यानी गिनती कर लेंगे उस पर। तो ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया क्या, 4। ध्यान से देखिएगा गौर से। अब इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। बिल्कुल आप जानते हैं। कार्बन कार्बन, ये देखिए ये बॉन्ड क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ये हो जाता है AN और क्या, E। तो E को तो हटा ही देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को जोड़ना है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या, सुफिक्स जोड़ना है। तो E को हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, कि ये जो 1 और 2 पर जो आया है ना, इसका स्थान भी आपको बताना पड़ेगा। तो 1,2 देखिए, सॉरी 1,4, क्योंकि 1 पर एगो COOH आया है और 1 कितने पर आया है,
4 पे आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कामा क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या लिखा जाता है तो उसके बीच में क्या कामा लगाना है। एक वर्ड हो गया, एक संख्या हो गया, तो इसके बीच में आप क्या करेंगे, हाइफन को लगा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे भी हाइफन होगा, क्यों, क्योंकि एक वर्ड लिखना है। एक ही जैसा 2 गो मिल गया ना, जिसे जुड़वा बोलते हैं, कोई जुड़वा सिनेमा आप देखते हैं तो एक ही जैसा अगर मिल गया तो उसको 2 गो मिल गया तो डाई लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो ब्यूटेन 1,4 डाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। लास्ट में आपको क्या करना है, ओइक एसिड जोड़ देना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। तो यहाँ पर क्यों चेंजिंग किया गया है, क्योंकि एगो 1 पर आया है और एगो क्या 4 पर, तो 1,4 इसीलिए लिखा गया है। और एक ही जैसा आपको क्या, अगर 2 गो मिल गया तो डाई लिखाता है। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। एक और आपको देते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग बनाएंगे। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, COOH और ये हो गया COOH। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसका कार्बन क्या है, 2 गो तो आया है, तो इसको काउंट कर लेंगे। 1 हो जाएगा, 1 नीचे से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको 1 और ये क्या हो गया 2। किसी एक को आपको प्रथम मानना है, इनिशियल टाइम मानना है, और एक को क्या करना है, अंतिम मानना है। अगर इस तरह के किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर 2 गो क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है कार्बन वाला, तो ये आप कंसेप्ट को लगा सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है 1,2। तो देखिए 8 कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या होता है 8। कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब E को हटा देंगे और 1 और 2 पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो 1,2 और एक ही जैसा है तो डाई। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, डाई। और उसके बाद क्या करना है, ओइक एसिड लगा देना है, ओइक एसिड लगा देना है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका, कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ओइक एसिड लगेगा। और कब आपका ओइक एसिड नहीं लगेगा, कब इसका स्पेशल सुफिक्स लगेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब उसको हम बताते हैं। तो 2 कंडीशन में उसका होता है, एक तो कोई यानी बेंजीन में अगर COOH आ गया तो उसका स्पेशल सुफिक्स लगेगा। और जब 2 से अधिक, देखिए यहाँ पर 2 गो आ रहा था क्रियात्मक समूह, COOH कितने बार, 2 बार आया है, लेकिन यहीं अगर 3 बार आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेशल सुफिक्स लगाना है। बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान रखना है। खासकर क्या हमने कहा कि जब एक बेंजीन में कोई COOH कहीं पर जुड़ा है तो उसका स्पेशल सुफिक्स लगेगा, क्योंकि उस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। किसको, बेंजीन वाले को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसको, COOH को काउंट नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को आइए बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। अब देखिए इसका स्पेशल सुफिक्स, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सुफिक्स सिर्फ था, अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है स्पेशल सुफिक्स। स्पेशल सुफिक्स, तो इसका स्पेशल सुफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखिए कब लगेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। जब अगर आपको ये बेंजीन दे दिया, ये बेंजीन हो गया, अब कहीं पर मान लीजिए COOH आ गया, तो उस स्थिति में सिर्फ काउंट किसको करेंगे, बेंजीन को करते हैं। लेकिन कहाँ से करेंगे, जहाँ से पास में आ जाए क्या, COOH। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस पर देखिए तो COOH यानी क्रियात्मक समूह वाला कार्बन पर हम लोग काउंट किए हैं, नहीं किए हैं, तो इसका मतलब इसका क्या लगेगा, स्पेशल सुफिक्स लगेगा। तो इसका देखिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से ये हो जाएगा आपका बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब COOH पर उसका कार्बन अगर काउंट नहीं किए हैं तो उसके लिए स्पेशल सुफिक्स लगता है। तो ये हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक और एग्जांपल देखिए,
ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये हो गया हम लोग का क्या, बेंजीन हो गया। और यहाँ पर दो जगह पर जुड़ा है COOH और COOH। ध्यान से चेक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसका काउंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इस पर काउंट किए हैं, नहीं किए हैं, तो इसका मतलब स्पेशल सुफिक्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बेंजीन लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये हो गया क्या आपका, क्या बेंजीन, इसका पूरा का बेंजीन। 1 और 2 पर 2 बार COOH आया है, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 एक ही जैसा अगर 2 गो तो क्या होगा, डाई। और तब लगा देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों इसको फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको देते हैं और आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सिंपल तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन देते हैं कि अगर बेंजीन न रहे तब हम लोग कब इसका स्पेशल सुफिक्स लगाएंगे। कब इसका स्पेशल सुफिक्स लगाएंगे, जब बेंजीन भी नहीं दिया रहे तो कब लगेगा। ध्यान से चेक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया CH2 COOH, ये हो गया CH COOH, फिर हो गया CH2 और ये हो गया COOH। अब देखिए COOH कितने बार आ गया, 3 बार, यानी 2 से अधिक बार अगर आ गया एक ही COOH अगर 2 से क्या अधिक बार आ गया तो उस कार्बन पर, यानी किस कार्बन पर, यानी COOH वाला कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। तो सिर्फ काउंट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इसको काउंट करेंगे, इसको क्या काउंट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसको काउंट कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत पजल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है लिखने का। अगर 1 और 2 को रहता तो इसी एक को प्रथम मान लेते, एक को अंतिम मान लेते, तो वहाँ पर क्या लग जाता, सुफिक्स लग जाता है। लेकिन अगर 2 से अधिक आ गया आपका COOH तो इसका क्या लगेगा, स्पेशल सुफिक्स लगेगा। तो इसका स्पेशल सुफिक्स क्यों लग रहा है आपको पता चल गया, क्योंकि जब 2 से अधिक है, इसमें 3 को आ गया COOH, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आप देखिए ध्यान से। देखिए 1 नंबर पर COOH भी आया है, 2 नंबर पर भी आया है और क्या 3 नंबर पर, तो कैसे लिखेंगे, टोटल ये कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। ध्यान से चेक कीजिए, प्रोप ANE को हटा देंगे, क्यों हटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब यहाँ पर ही नहीं हटेगा, गौर फरमाइएगा, क्यों हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि ये हम लोग का इसका क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ना है, तो कार्बन जोड़ना है, तो ई हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि C जो होता है यहाँ पर देखिए चेक कीजिए पहले, कार्बोक्सिलिक क्या एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये E के बाद जो ये भवेल है, कार्बन ये C भवेल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये E नहीं हटेगा, E रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्रोप ANE, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ कहाँ पर आया है, 3 जगह पर आया है, तो उसका स्थान बता दीजिए। और एक ही जैसा अगर आपको 3 गो मिल गया तो उसका लिए क्या होता है, ट्राई होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अभी हम आपको जोड़ को क्यों बताएं, क्योंकि ई इसमें से नहीं हटेगा। ई क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि कार्बन जो है, C जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, वो C जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, भावेल नहीं होता है। तो ये कितने नंबर पर आया जी, 1 पर भी आया, 2 पर भी आया, 3 पर भी आया, एक ही जैसा है 3 गो, तो क्या होगा, ट्राई, और उसके बाद लिख देंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों क्या, नाम लिखने का IUPAC नेम। आपको किसी वीडियो में हम लेकर आएंगे जिसमें कॉमन नाम भी होगा, जो कि कॉमन नाम कुछ याद करना पड़ता है, और कुछ IUPAC नेम भी जो कि फेमस होता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।